भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर उनके कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। वहीं शिवहर ज़िले में भी भाजपा की ज़िला मंत्री डॉक्टर नूतन सिंह जो दमदार तरीके से और एक शक्ति के तरीके से पूरे शिवहर ज़िले के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न पंचायतों में, विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर काफ़ी प्रयास और मेहनत भी कर रही है। आइए उनसे रूबरू कराते हैं कि क्या इनके पीछे क्या मंशा है इनका। सबसे पहले आपका धन्यवाद। जैसा कि आपने पूछा हर घर तिरंगा, तो हर घर तिरंगा का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, जैसा कि हम सबको ही जानते हैं कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव आपके दिमाग में, आपके जहन में उठ रहा होगा कि आखिर ये क्या है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक के कालखंड को आज़ादी का अमृत महोत्सव घोषित किया गया है। और इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव घोषित करने के पीछे जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का वो उद्देश्य है, वो ये है कि अभी जो हम 15 अगस्त को 75वां वर्षगांठ अपने आज़ाद भारत का मनाएंगे, आज़ादी का 75वां वर्षगांठ होगा, उसके पहले उन्होंने 13 से लेकर 15 तक तिरंगा यात्रा, तिरंगा के साथ पद यात्रा, हर घरों में तिरंगा, इस तरह का जो अभियान चलाया जा रहा है, वो उसके पीछे राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना है। बच्चा बच्चा में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो। जैसा कि आज़ादी के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन इस आज़ादी को हासिल करने के लिए कितने वीर सपूतों ने अपनी जान दे दी, कितने रणबांकुरों ने हंसते हंसते सूली पे चढ़ गया और फंदा अपने गले में लगा लिया। इसकी जानकारी हमारे नई पीढ़ी को होनी चाहिए। हमारे जो पहले ऐसा था, तिरंगा के लिए एक कोड होता था कि जब झंडा फहराने की बात होती थी तो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग या समाज के जो वरिष्ठ होते थे वो फहराते थे। लेकिन इस बार इस नियम में कुछ परिवर्तन किया गया है। घर के जो सबसे छोटे बच्चे होंगे उनके हाथ से झंडा फहरवाना है, झंडोत्तोलन करवाना है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वो बच्चा अपने जीवन काल के शुरुआत से ही राष्ट्रवाद और राष्ट्र के प्रति प्रेम को समर्पित हो जाए और उस भावना से ग्रसित हो। आप लगातार हमने देखा है कि सुबह निकलती हैं और शाम के 6-7 बजे तक आप वर्क करती हैं, मतलब इस मिशन को पूरा करने के लिए काफ़ी आपने पूरी ताकत लगा दिया है। तो ये मिशन कहाँ तो सफलता हुआ है? मुझे तो लगता है कि मैंने जो सोचकर मेरे हिस्से जो कर्तव्य दिया गया है, जो काम दिया गया है, उसमें मैं अपना 100% दे रही हूँ। और गाँवों में जाकर तिरंगा यात्रा निकालना महिलाओं के साथ मिलकर, क्योंकि अभी भी मेरी आधी आबादी के अंदर एक हिचक है, एक संकोच है। वो तिरंगे को कंधे पे लेकर 2 कदम आगे नहीं चल सकती हैं, जैसा कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर है। और हमको इस हेजिटेशन को दूर करना है, क्योंकि तिरंगा ऐसा चीज़ है, तिरंगा सबको ही जानता है, अपने देश का तिरंगा जो हमारी शान है, जान है, आन है, उसके लिए किसी भी तरह का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे अपने तिरंगे की सुरक्षा के लिए, अपने वतन की सुरक्षा के लिए मातृशक्तियाँ भी बहुत बलिदान दी हैं। आप इतिहास पलट कर देख सकते हैं, आप शुरुआती दौर से पढ़ सकते हैं, वो चाहे झांसी की रानी रही हो या फिर आगे यहाँ तक कि आर्मी में भी अब हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो मातृशक्तियों को अलाउ किए हैं। तो इसलिए हर दिशा में सजग होना चाहिए और हमको लगता है कि अपने इस कर्तव्य में मैं कामयाब हो रही हूँ। और इस प्रोग्राम के आपकी जिम्मेदारी भी दी गई इस प्रोग्राम को लेकर, तो अब तक कितने किलोमीटर आपने सफ़र किया है तिरंगा यात्रा को लेकर? जी, टोटल किलोमीटर की बात तो छोड़िए, जैसे टुकड़ों में होता है। बीते दिनों मैं सरसौला से लेकर चमनपुर तक का 6 किलोमीटर का पैदल यात्रा मैंने अपने कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ तय किया है। फिर उसके कल होकर मैं हरनाही में तकरीबन 3 किलोमीटर का यात्रा तय की हूँ। कल युवा मोर्चा के नेतृत्व में 25 किलोमीटर का बाइक रैली हुआ था तिरंगा के साथ। आप पूर्णिया से बसंत जगजीवन से लेकर नरवारा तक था, उसमें भी मैं बाइक पे बैठकर तिरंगा लेकर उन लोग के साथ गई हूँ और कार्यक्रम सक्सेसफुल रहा है। शिवहर जिला 53 पंचायत का जिला है, तो क्या आपका ये मैसेज ज़िले के आखिरी पंचायत तक पहुँच चुका है? ज़िले के आखिरी पंचायत नहीं, आखिरी शख्स तक। तो क्या हर पंचायत में इस यात्रा के ज़रिए में एक अलग जगह है?
जी बिल्कुल जगी है, और मेरी कोशिश है कि मैं जहाँ तक जगा पाऊँ, और हर कोई जो भी एक कर्तव्यनिष्ठ या जागरूक नागरिक है उनको तिरंगे का सम्मान जानना होगा, और जान रहे हैं, और एक कोशिश कामयाब भी हो रही है। हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारे देश की शान है तिरंगा, हमारी जान है तिरंगा। जब भी तिरंगा की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारा सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हम उस देश के निवासी हैं, इस देश की शान है तिरंगा और छत भी है तिरंगा, तो हमें फ़ख्र महसूस होता है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे विशेषकर ज़िलावासियों को आप? सिर्फ जिलावासियों की बात नहीं, मैं पूरे भारतवासियों की बात करती हूँ, और भारतवासियों ही नहीं, भारतवंशियों की भी बात मैं करती हूँ, जो मेरे मुल्क में नहीं रहते हुए भी यहाँ के भारतवंशी हैं, रहते कहीं और हैं, लेकिन उनका दिल हिंदुस्तान में बसता है। उन तमाम लोगों से मैं कहती हूँ कि राष्ट्रवाद का अलग हर किसी के अंदर होना चाहिए, और एक तिरंगा ऐसा चीज़ है, तिरंगा ऐसा प्रतीक है जिसके सामने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग उस तिरंगे के पीछे चलते हैं। इसलिए इस तिरंगे का सम्मान, वो बहुत ही खुशनसीब होते हैं, खुशकिस्मत होते हैं जो तिरंगे में लिपट कर आखिरी जीवन की आखिरी यात्रा तय करते हैं। देश की आज़ादी में शिवहर के वीर सपूतों ने भी अपनी जान की बलिदान दी है, अपनी जान को निछावर किया है, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, नमन है उनको, सत सत नमन है। गोरा बाबू का नाम, जो नवाब हाई स्कूल आज जो वर्तमान में हमारे बड़े भाई ठाकुर रत्नाकर राणा जी हैं, उनकी पीढ़ियाँ खप गई इस देश की रक्षा के लिए। कभी भी उन्होंने अंग्रेज़ों के समक्ष नतमस्तक नहीं हुआ। उन्होंने प्रण किया था कि मैं अंग्रेज़ों के हाथ में आऊँ, उससे बेहतर है कि आत्महत्या कर लूँ। एक चीज़ और, आपके साथ इस यात्रा में इसको सफल बनाने के पीछे भाजपा के पूरे जितने भी विंग हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी ने अपना बेस दिया है, उसे क्या कहना चाहेंगे? सबका सहयोग है। वैसे भी हमारे पार्टी की जो नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरे साथ हर किसी का सकारात्मक रवैया और सहयोग है, और इसके साथ साथ मेरे अंदर कुछ करने का जुनून है। मैं डॉक्टर नूतन, नारायण हॉस्पिटल की डायरेक्टर और डॉक्टर भी, साथ ही भाजपा शिवहर जिला टीम में जिला मंत्री। मैं आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पूरा होने के उपलक्ष्य में और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे, पावन अवसर पे समस्त भारतवासियों एवं भारतवंशियों को हार्दिक बधाई देती हूँ, और साथ ही 2 पंक्तियाँ समर्पित करना चाहती हूँ। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैं पुनः तमाम जिले वासियों से और देशवासियों से हर घर पे एक तिरंगा लगाने के आग्रह के साथ आकाश भर बधाई देती हूँ। धन्यवाद। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट का सुझाव जरूर दें।